भारत की सख्ती से नेपाल में हड़कंप, चाय के कारोबार पर छाया सबसे बड़ा संकट। एक फैसले ने रोक दी करोड़ों की कमाई, 60,000 लोगों के सामने खड़ा हुआ रोजगार का खतरा। बागानों में सन्नाटा, फैक्ट्रियों में ताले और नेपाल में बढ़ता जा रहा बेचैनी का माहौल। नेपाल के चाय बागानों में इन दिनों सिर्फ पत्तियां नहीं सूख रही, बल्कि हजारों परिवारों की उम्मीदें भी मुरझाने लगी है। वो बागान जहाँ हर सुबह मजदूरों की आवाजें गूंजती थी, जहाँ चाय की ताजा पत्तियों के साथ घरों के चूल्हे जलते थे, आज वहाँ अजीब सा सन्नाटा पसरा है। और इस सन्नाटे की गूंज अब नेपाल की राजनीति से लेकर कारोबार तक सुनाई दे रही है, क्योंकि नेपाल में दावा किया जा रहा है कि भारत की नई सख्ती ने उनकी चाय इंडस्ट्री की सांसें रोक दी है। 60,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, दर्जनों फैक्ट्रियों में ताले लटक चुके हैं और नेपाल की अर्थव्यवस्था के एक अहम पहिए की रफ्तार अचानक थम गई है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या सच में भारत ने नेपाल की चाय पर कोई अदृश्य ब्रेक लगा दिया है, या कहानी कुछ और है? नेपाल के पूर्वी इलाकों में इलाम और झापा को चाय का गढ़ माना जाता है। यहीं से निकलती है वो चाय जो नेपाल की अर्थव्यवस्था में करोड़ों रुपए का योगदान देती है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि कई बागानों में मजदूरों के कदमों की जगह सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही है। जहां कभी टोकरी भर भर कर चाय की पत्तियां तोड़ी जाती थी, आज वही पत्तियां शाखाओं पर लटक कर सूखने लगी हैं, क्योंकि उन्हें तोड़ने वाला कोई नहीं और खरीदने वाला भी नहीं। दरअसल नेपाल के उद्योग संगठनों का आरोप है कि भारत ने नेपाली चाय की खेपों पर जांच इतनी सख्त कर दी है कि निर्यात लगभग रुक सा गया है। सीमा पर ट्रकों की कतारें बढ़ने लगी है, कागजी प्रक्रिया लंबी होने लगी है और फैक्ट्रियों के गोदाम भरने लगे। कुछ ही दिनों में हालात ऐसे बन गए कि कई फैक्ट्रियों को अपना उत्पादन रोकना पड़ा। सोचिए, जिस उद्योग पर हजारों परिवार निर्भर हों, अगर उसकी सप्लाई चेन अचानक रुक जाए तो असर कितना बड़ा होगा। नेपाल के एक मजदूर कहते हैं, हमारे लिए चाय बागान नौकरी नहीं जिंदगी थी, और आज वही जिंदगी ठहर गई है। रोज कमाओ रोज खाओ वाले हजारों परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल है, अगला खाना कहां से आएगा। एक महिला मजदूर कहती है, पहले सुबह काम पर जाते थे तो पता होता था शाम को बच्चों के लिए खाना होगा, अब हर दिन डर के साथ गुजर रहा है। यानी मामला सिर्फ व्यापार का नहीं है, सीधे सीधे पेट का है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नेपाल हर साल करीब 27 मिलियन किलो से ज्यादा चाय पैदा करता है और इसमें से ज्यादातर चाय भारत को भेजी जाती है। मतलब नेपाल की चाय इंडस्ट्री की धड़कनें कहीं ना कहीं भारतीय बाजार से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि जब भारत की तरफ से नियमों में बदलाव हुआ तो झटका सीधे नेपाल के खेतों तक महसूस किया गया है। सबसे ज्यादा चिंता इसलिए भी है क्योंकि ये संकट ऐसे समय आया जब चाय की सबसे महत्वपूर्ण फसल तैयार खड़ी है। इसे फर्स्ट फ्लश कहा जाता है। चाय कारोबार में इसे सोने की फसल माना जाता है। यही वो पत्तियां होती हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे ज्यादा कीमत मिलती है। लेकिन इस बार मुनाफे की जगह नुकसान बढ़ता जा रहा है। नई कोपलें खेतों में तैयार हैं, लेकिन फैक्ट्रियां बंद हैं और हर बीतते दिन के साथ लाखों रुपए का नुकसान बढ़ रहा है। नेपाल के व्यापारी अब इसे सिर्फ कारोबारी संकट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बता रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार तुरंत भारत से बातचीत करे, क्योंकि अगर ये स्थिति ज्यादा दिन चली तो सिर्फ मजदूर ही नहीं, पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था संकट में आ सकती है। हालांकि यहाँ एक अहम बात भी है, भारत की तरफ से नेपाली चाय पर किसी ऑफिशियल बैन का ऐलान नहीं हुआ है। भारत का कहना है कि गुणवत्ता जांच और मानकों का पालन जरूरी है। लेकिन नेपाल के उद्योग जगत का तर्क है कि नई प्रक्रियाओं ने व्यापार को लगभग जाम कर दिया है। यानी दोनों देशों के बीच विवाद बैन और क्वालिटी कंट्रोल की अलग अलग व्याख्याओं के बीच फंसा हुआ है। लेकिन सीमा पर चल रही इस खींचतान का सबसे बड़ा असर उन मजदूरों पर पड़ रहा है जो ना दिल्ली की नीति समझते हैं, ना काठमांडू की राजनीति। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि बागान बंद हैं और घर में राशन खत्म हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत और नेपाल जल्द कोई रास्ता निकाल पाएंगे? क्या 60,000 लोगों की रोजी रोटी बच पाएगी, या फिर चाय की ये पत्तियां दोनों देशों के रिश्तों में भी कड़वाहट घोल देंगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी बड़ी एक्सक्लूसिव और असरदार खबरों के लिए चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि खबर सिर्फ बतानी नहीं है, उसके पीछे की पूरी कहानी दिखाना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।